नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं न्यूज एट 8। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष और गांधी परिवार को जमकर घेरा। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि ये देश किसी की जागीर नहीं। नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाती उनकी पीढ़ी। 600 योजनाएं नेहरू गांधी परिवार के नाम। हमने वीरों सेनानियों का नाम आगे किया। 60 साल में कांग्रेस ने गड्ढे ही गड्ढे किए। देश बार बार कांग्रेस को नकार रहा है, फिर भी ये साजिशों से बाज नहीं आ रहे। जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी। कांग्रेस आज देश को गुमराह कर रही है। 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। राज्यसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर तीखा हमला किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद कांग्रेस के शासनकाल के दौरान आर्टिकल 356 का दुरुपयोग 90 बार किया गया। वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। प्रधानमंत्री ने विपक्षी सांसदों की लगातार नारेबाजी पर भी तंज कसा। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों को संसद टीवी पर न दिखाए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। हमला और तीखा और हमलावर गांधी परिवार में तो वो शुरू से थे, वो उनकी राजनीति है। उसके बिना वो पावर में नहीं आते। वो पावर में आने का उनका जो पेनासिया था, जो नुस्खा था, वो यही था कि गांधी परिवार के पीछे पड़ो तो हम पावर में आएंगे। अब प्रॉब्लम उनकी ये हो गई है कि आज पूरा विपक्ष, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, उनसे कुछ रेलेवेंट प्रश्न पूछ रहा है। जो आज की शेयर मार्केट की जो इश्यूज हैं, जो क्रोनी कैपिटलिज्म के इश्यूज हैं, उनको उन बातों को जवाब देना चाहिए। आप देखिए, कल लोकसभा में एक शब्द उन्होंने बोला, उसके बारे में क्या। आज राज्यसभा में एक शब्द बोला जो सबसे रेलेवेंट चीज़ें हैं, जो पब्लिक मांग रही है, जिससे आप लोग पेपर्स भरे हुए हैं, रंगे हुए हैं, जो लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, आप उसका तो जवाब देते नहीं हो। केंदुपत्रा लीफ जो हम लोग जो प्लकर्स जो है उनका ऊपर जो जीएसटी लगता है, उस जीएसटी का
अभी जो 18% GST है उसको वेव करने के लिए, माफ़ करने के लिए, क्योंकि उनके पास पैसा कहाँ से आएगा। और दूसरा इशू था कि वुमेन रिजर्वेशन, आप तो जानते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इसके ऊपर तो कई सालों से कर रहे हैं और अपने तरफ से भी सेल्फ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हमारा पार्टी में कैंडिडेट सिलेक्शन में 2019 में 1/3 सीट्स महिलाओं को भी दिए हैं। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री विपक्ष पर आरोप लगाते रहे और विपक्ष नारे लगाता रहा। बजट सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों को इस सत्र के दौरान जो साथ चलने की नसीहत दी थी, वो जज्बा अब तक इस सत्र के दौरान नहीं दिखा है। संसद भवन से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तराखंड के देहरादून में आज हजारों बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया। कई छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि एक भर्ती का पेपर देते हैं तो वो लीक हो जाता है, फिर दूसरी भर्ती की तैयारी करते हैं तो फिर पेपर लीक हो जाता है। युवाओं ने पेपर लीक होने की घटना की सीबीआई जांच की भी मांग की है। युवा एकता मंच लगातार युवाओं की मांगे उठाता है। 14 सितंबर को हमने सरकार को आगाह किया था महाआक्रोश रैली के माध्यम से कि आप जो है प्रदेश की भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाइए, मगर बड़ा दुख का विषय है, ना धामी सरकार जागी, ना प्रदेश के युवाओं के लिए कोई कार्य किया गया। उसके बाद हमने सरकार को चिताया था कि आप जाग जाइए, नहीं तो गोलजू दरबार में अर्जी लगाएंगे। जब पूरा सिस्टम फेल हो गया तो परसों 31 तारीख को हम गोलजू दरबार में न्याय की अर्जी लगा के आए हैं। हे गोलजू महाराज, जब सरकार सो चुकी है, जब पुलिस अत्याचार पे आ चुकी है, तो हे गोलजू महाराज अब आप ही न्याय कीजिए। उत्तराखंड जो सरकार ने यहाँ पर धांधली की है, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने, इसमें सीबीआई जांच हो। लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, इससे हमारा काफी मनोबल गिर रहा है। हमारा पहाड़ का युवा यहाँ पर आता है, तैयारी करने आता है, उसके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल है। वो रहेगा खाएगा कहाँ से? और पेपर सरकार हर महीने में पेपर लीक हो रहे हैं। हर पेपर ऐसा पेपर नहीं है जो हम दोबारा नहीं दे रहे हैं और सरकार उसमें धांधली नहीं कर रही है। सर, जो घोटाले हो रहे हैं इसकी सीबीआई जांच हो, सीबीआई मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आज तक हम घर पे चुप बैठे इसलिए कि हमने सोचा एक पेपर लीक हो गया, चलो दूसरे में धांधली नहीं होगी, दूसरा अच्छे से रिजल्ट आएगा। लेकिन कल रात जो घटना हुई, हम लगातार तैयारी में बैठे थे, घर से बाहर नहीं निकलते। उसके बाद भी जब लाठीचार्ज होता है, महिलाएं जो हमारे ईद की वहाँ पे बैठ के लाठियां खा रही है, उनको देख के हम क्या तैयारी करें? हम तैयारी करेंगे, कल के दिन हमें भी लाठियां मिलेंगी, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के कांकेर में ऑटो और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में 7 स्कूली छात्रों की मौत हो गई। ऑटो में 8 छात्र सवार थे, एक छात्र गंभीर रूप से घायल है। बस्तर के आईजी के मुताबिक हादसा भानुप्रतापपुर के बीच में हुआ है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रशासन को हर संभव मदद का आदेश दिया है। और अब खबर तुर्की के विनाशकारी भूकंप की। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप से अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या भी 40,000 के करीब है। तुर्की में अब तक 14,000 लोगों की मौत हुई है। सीरिया में 3,162 का आंकड़ा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने कहा है कि हम शुरुआत में राहत पहुंचाने में नाकाम रहे। कई शहरों में लोगों का कहना है कि उन तक मदद नहीं पहुंची है। इस बीच एक आकलन में ये सामने आया है कि 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने तुर्की को 3 मीटर पश्चिम की ओर धकेल दिया है। तुर्की और सीरिया में भारत भी ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद कर रहा है। भारतीय सेना ने तुर्की के हते शहर में फील्ड हॉस्पिटल सेटअप कर दिया है और वहां पर लोगों का इलाज भी शुरू हो गया है। 30 बेड के इस फील्ड हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर, एक्सरे लैब के साथ साथ मेडिकल स्टोर है और यहां भूकंप में घायल हुए लोगों का 24 घंटे इलाज किया जाएगा। तुर्की के इस्तांबुल से उमाशंकर सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। भूकंप ने तुर्की और सीरिया में भारी तबाही मचाई है।
खासतौर पे टर्की में जो तबाही वाले इलाके हैं इस्तांबुल शहर से तकरीबन 1000 से 1200 किलोमीटर दूर हैं और उस इलाके में चलकर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तबाही हुई है। लेकिन जो अभी तक की जानकारी आ रही है उसके मुताबिक तकरीबन 15,000 लोगों की मौत अकेले टर्की में हुई है। सीरिया में जो मौत की तादाद है वो भी 3-4 हज़ार के आसपास बताई जा रही है। कुल मिला के 17-18 हज़ार लोगों की जान जो है वो अब तक जा चुकी है। ये 1939 में जो भूकंप आया था टर्की में, जिसमें कि 33,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, उसके मुतल्लिक ही और उसी बराबर की तबाही का जो भूकंप है वो माना जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जो मौसम है यहाँ पे वो काफ़ी ख़राब है, बर्फबारी हो रही है। -5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो गाजियान्टेप में है और वहाँ जिनके घर तबाह हो गए हैं, जिनकी बिल्डिंग्स टूट गई हैं, वो खुले आसमान के नीचे रहने को बाध्य हैं और ऐसे में उनकी जान को खतरा इस बात को लेकर है कि अगर जल्द से जल्द उनको शेल्टर ना दिया गया तो ठंड की वजह से उनकी जान जा सकती है। एक अहम बात यह है कि राष्ट्रपति अर्दोगान ने माना है कि कमियां रही हैं, जो राहत और बचाव कार्य हुआ है उसको लेकर जो एक भूकंप टैक्स लगाया गया था उसमें जो कई बिलियन डॉलर जो इकट्ठा किए गए थे उसको लेकर भी सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार वो पैसा कहाँ है और राहत और बचाव कार्य पे उसको क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है। तो अपोजिशन पार्टी जो है वो राष्ट्रपति को घेरने की कोशिश में है। अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति अर्दोगान जो हैं वो गाजियान्टेप में थे जहां पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई है और वहां उन्होंने राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करने की कोशिश की है। जहां तक सीरिया की बात है तो सीरिया ने यूरोपियन यूनियन से रिक्वेस्ट की है कि उनको राहत सामग्री पहुंचाई जाए। बहुत सारे सैंक्शंस जो हैं वो सीरिया पे लगे हुए हैं। हालांकि मानवीय आधार पे यूरोपीय यूनियन जो है वो वहां राहत और जो बचाव है उसके दल को भेजने की तैयारी कर ली है। राहत भेजा भी जा रहा है। भारत ने भी 6 टन राहत सामग्री सीरिया भेजी है। कई खेप जो है वो टर्की को भारत भेज चुका है और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो राहत और बचाव काम में लगे हुए हैं। आर्मी यहाँ पे फील्ड हॉस्पिटल जो है वो बनाई है और ताकि घायलों को इलाज दिया जा सके। तो एक तो मौसम की मार और ऊपर से ये जो भूकंप की तबाही जो है वो यहाँ की लोगों की ज़िंदगी को दुश्वार किए हुई है और हम आपके लिए और ज़्यादा रिपोर्ट लेकर आते रहेंगे, ख़ासतौर पर उन इलाकों से जहाँ पे तबाही सबसे ज़्यादा हुई है। सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल को एक गलती इतनी भारी पड़ी कि एक झटके में उसे $100 अरब का नुकसान हुआ। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के शेयरों में भी जबरदस्त गिरावट आई। इसकी वजह थी गूगल के बार्ड चैटबॉट की ओर से दी गई गलत जानकारी। दरअसल बार्ड चैटबॉट के लॉन्चिंग के प्रमोशनल वीडियो में एक सवाल पूछा गया था। सवाल था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की कौन सी नई खोजों के बारे में अपने 9 साल के बच्चे को बता सकता है। बार्ड 2 सही जवाब देता है लेकिन आखिरी जवाब गलत था। गूगल चैट GPT से मुकाबला करने के लिए AI चैटबॉट बार्ड लेकर आ रहा है।